नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पाठक आपका इस चैनल सब कुछ यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर खबर लेके आ रहा हूँ। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में कोविड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते ये केसेस 250 के आसपास थे, अब एक ही हफ्ते में ये 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये बहुत ही गंभीरता की बात है, बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है हमें इन सब चीज़ों को। और ये सारे रिपोर्टेड केसेस, नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं, उनके बारे में तो अभी हमें पता नहीं। ये कई लोगों को एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उन लोगों को असर नहीं होता है, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपना टेस्टिंग नहीं कराते। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले तो ये किन शहरों में हो रहे हैं और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं इसके लिए, वेरिएंट कौन सा है ये, और हमें अपने लेवल पे क्या करना चाहिए ताकि हम इसका प्रिवेंशन कर सकें, अपने लव्ड वंस, अपनी कम्युनिटी में फैलने से बचाएं। आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो किन शहरों में हो रहे हैं। सबसे पहला शहर है केरला। केरला में 2 मौतें हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा केसेस उधर ही हैं। महाराष्ट्र में 4 मौतें हो चुकी हैं, बट केसेस केरला से कम है। उसके बाद आता है दिल्ली। ये 3 मेन शहर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि और शहरों में केसेस नहीं हैं, शहरों में केसेस हैं, बट इन शहरों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो अगर आप इन शहरों में हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी हाइजीन, अपनी कवरिंग, पूरी प्रोटेक्शन के साथ चलें हर समय, ताकि ना आपको हो ना आपसे किसी को स्प्रेड हो। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वेरिएंट कौन सा है। ये वेरिएंट का नाम है JN1। ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। आपको याद होगा 2021 के एंड में और 22 की शुरुआत में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था और ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था, है ना। वही वेरिएंट है ये। देखिए इसके सिम्टम क्या क्या है। सिम्टम में एक तो आपको वायरल फीवर होने के चांसेस हैं, सोर थ्रोट होने के चांसेस हैं, फटीग होने के चांसेस हैं। उसके बाद फैलता बहुत तेजी से है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। कम्युनिटी स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगेगा इसको। अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, कम्युनिटी स्प्रेड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको। देखिए दोस्तों, हीरो बनने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने बूस्टर शॉट लिया है, आपने कोविड के वैक्सीनेशन लगवाए हैं, तब भी होने के चांसेस हैं। इसका मतलब इसकी इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो भी आपको हो सकता है। आपको शायद पता ना चले, बट आप आगे जाके स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशन लें। सबसे अच्छी बात क्या है, लंग इन्फेक्शन नहीं होता है इसमें। ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही फैलता है। आपकी नोज हो गई, आपकी थ्रोट हो गई, तो यहीं तक आपको सिम्टम्स रहेंगे। अभी तक ये पता चला है कि लंग्स में नहीं फैल रहा है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि लंग्स में अगर एक बार होने के बाद बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा 2020, 21, 22 में हमने ये झेला हुआ। अब जानते हैं हमारी सरकारें क्या कर रही है। देखिए, सरकारों ने पब्लिक हेल्थ वार्निंग इशू कर दी है सारे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में। अगर कहीं पे भी किसी को भी सिम्टम हो रहा है तो रिपोर्ट किया जाए। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। उसके बाद आइसोलेशन वार्ड्स जो हम कोविड में इस्तेमाल करते थे, उनको हटा दिया गया था, उसको वापस लेके आया जा रहा है। इसमें कोविड के पेशेंट्स को रखा जाता था अलग, ताकि इसका स्प्रेड ज़्यादा ना हो। उसके बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली में जो 2 साल पहले हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही, और उसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जा रहा है कि कितनी ऑक्सीजन है, कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और फ्यूचर में अगर लगे कि पेशेंट्स काउंट बढ़ रहा है तो क्या हम उसको सप्लाई को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। 70 से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और जिनको क्रॉनिक डिसीज है उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आपको होगा तो ये सिवियरिटी के साथ ही होगा, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, अब जानते हैं अब हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं ताकि हम किसी को स्प्रेड ना करें और ना ही हमें हो किसी से। सबसे पहली चीज तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि क्या है, कैसे होता है और ट्रीटमेंट क्या है। और पहले की तरह नहीं है कि हमें पता ही नहीं था क्या करना है, आइसोलेट करना है, नहीं करना है, कौन सी दवाई देनी है, नहीं देनी। अब हमें इतनी नॉलेज तो है कि क्या करना है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे हाइजीन का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो प्योरीफायर लगवाएं घर में, ऑफिस में, ताकि प्लीज हम लोग जो सांस ले रहे हैं हवा, वो तो स्वच्छ रहे, ताकि उसमें जर्म्स हो तो वो हट जाए उधर से। ठीक है, और आसपास के लोगों को अवेयर कराते रहें। सरकार की बात मानें, सरकार की बात सुना, उनकी अगर कोई वार्निंग आती है तो उस पर ध्यान दें।
ठीक है, रिपोर्ट करें केसेस को, टेस्टिंग कराएं, घर में दवाइयां ना लें, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, वो लोग बेहतर जानते हैं कि कैसे ट्रीट करना है और कैसे इलाज करना है इस चीज का। दोस्तों आज हमने जाना इसका स्प्रेड कैसे होता है, ये है कौन सा वेरिएंट, सरकार क्या कर रही है और हमें अपने पर्सनल लेवल पे क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको जितने ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो 2 साल पहले या 3 साल पहले का मंजर हमें दोबारा देखना पड़े अपने शहरों में, अपने घरों में और अपने देश में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ उतना अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत